दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग जगहों पर ईमेल के जरिए बम धमाकों की धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कूलों के बाद अब 2 बड़े अस्पतालों को ईमेल के जरिए धमकी भेजकर सनसनी फैला दी गई। इसके अलावा देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बम वाली धमकी भेजी गई है। जिन 2 अस्पतालों को ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है उनमें बुराड़ी सरकारी अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल शामिल है। अब सवाल ये कि आखिर दिल्ली में एक के बाद एक ये धमकियां कौन भेज रहा है? क्या इन सभी ईमेल को किसी एक शख्स या ग्रुप के द्वारा भेजा जा रहा है या फिर इसके पीछे अलग अलग लोगों का हाथ है? अब कई सवालों के जवाब बाकी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच दिल्ली के अस्पतालों को जो धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई उसमें खून खराबे की बात साफ तौर पर लिखी गई है। इसके अलावा इस ईमेल में किसी कोर्ट ग्रुप का भी जिक्र किया गया। अस्पतालों को भेजी गई धमकी में कहा गया, मैंने आपकी बिल्डिंग में विस्फोटक डिवाइस लगाए हैं, कुछ घंटों में उनमें विस्फोट होगा। ये एक धमकी नहीं है, तुम्हारे पास बस तलाशने के लिए कुछ ही घंटों की मोहलत है, वरना निर्दोष लोगों का खून बिल्डिंग में फैला होगा। इस नरसंहार के पीछे कोर्ट नाम का ग्रुप है। ये ईमेल कोर्ट ग्रुप 03@bibel.com के जरिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि आईजीआई एयरपोर्ट को भी इसी ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। बम की धमकी मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने चप्पे चप्पे पर छानबीन की, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। लेकिन इस धमकी ने कुछ देर तक हड़कंप की स्थिति जरूर बना दी थी। इस महीने की 1 तारीख को दिल्ली एनसीआर के करीब 200 से ज्यादा स्कूलों को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस ईमेल में भी भयानक खून खराबे और हिंसक बातें लिखी हुई थी। उस ईमेल में लिखा था, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे घिनौने शरीरों को चीर देंगे, ये तुम्हारी गर्दन और चेहरे को फाड़ देंगे। अल्लाह की मर्जी तो हम तुम्हें आग की लपटों में डाल देंगे। इस तरह का भयानक ईमेल हालांकि कहां से भेजा गया, किसने भेजा गया, अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को रूसी मेलिंग सर्विस प्रदाता यानी कि mail.ru का इस्तेमाल कर ईमेल भेजा गया था। दिल्ली पुलिस ने इस जानकारी को काफ़ी गंभीरता से लिया था और इंटरपोल के जरिए रूस से संपर्क कर इस ईमेल को भेजने वाले के बारे में जानकारी मांगी थी और साथ ही साथ इस मेलिंग सेवा कंपनी से भी संपर्क किया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी गहन छानबीन की बात कही थी। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद 6 मई को गुजरात अहमदाबाद में भी कुछ स्कूलों में ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आशंका जताई जा रही है कि ये ईमेल भी विदेश से ही भेजा गया है। बहरहाल एक के बाद एक आ रही धमकी भरे ईमेल ने पूरे देश का ध्यान इस ओर खींच लिया है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस ईमेल की गहनता से जांच करेगी और इन धमकियों को लेकर वो कोई चांस नहीं लेंगे। लेकिन दिल्ली में एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर ईमेल के जरिए मिल रहे इन धमकियों के बढ़ते मामलों ने पुलिस की चुनौतियों को जरूर बढ़ा दिया है। सबकी नज़र पुलिस या तफ्तीश पर टिकी हुई है ताकि ये पता चल सके कि बार बार अफवाह साबित हो रही ये धमकियां किसकी शरारत है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।